रमीज से लगे? आज काफी दिनों के बाद गया है मेरा बच्चा। डर गया है, कहीं आता जाता ही नहीं अब। ऑब्वियसली इतना बड़ा ट्रॉमा से गुजरा है, ठीक होने में वक्त तो लगेगा ना। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। रमीज को दिखाते हैं उसको। नहीं, साइकोलॉजिस्ट क्यों? मेरा बेटा पागल तो नहीं है? क्या हो गया फातिमा? साइकोलॉजिस्ट के पास पागल तो नहीं जाते, वो लोगों के ज़हनी मसाइल सॉल्व करने में हेल्प करते हैं ताकि वो सोसाइटी में अच्छे से ऑपरेट कर सके। उनकी फीस भी तो हजारों में होगी ना, जो कि हमारे पास नहीं है। जब हम अगवाकारों को करोड़ों दे के अपने बच्चे की जान बचा सकते हैं तो हजारों दे के उसका इलाज नहीं करवा सकते। लेकिन रईस, आपको पता है ना जिस तरह से हमारा खानदान है, अगर इन सबको पता चलेगा कि हमारे बेटे का इलाज हो रहा है तो सब उसे पागल करार दे देंगे। आई नो, हमारी सोसाइटी ऐसे ही वर्क करती है, वो कोई नहीं समझता इन बातों को। लेकिन उनके डर से हम अपने बच्चे को इस तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। मेरी वॉच देना। चलिए। कितनी अच्छी लग रही हो। ये कहे ना कि मासी बनके कितनी अच्छी लग रही हो तुम। वैसे क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है आप मर्दों को हम बीवियों से काम करवा के? सेटिस्फैक्शन नहीं, मोहब्बत है मेरी जान। बहुत तेज है आप। खिदमत को मोहब्बत का नाम दे दिया। अब मैं जाऊं? बाय। बाय। अम्मी ये कुछ कैश है। किस लिए? अम्मी ये नौशी के जहेज के पैसे हैं, कल आपको देना भूल गया था। माशाल्लाह, ज्वेलरी आ जाएगी इसमें? जी जी, 2 सेट आ जाएंगे। 1-2 दिन में मेरी पेमेंट आनी है, फिर इंशाल्लाह मैं और कैश दे दूंगा, इंतजाम हो जाएगा। इंशाल्लाह। बस बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि सब कुछ इतना बेहतरीन, इतना शानदार हो कि जब लोग देखें ना तो देखते के देखते ही रह जाए। अम्मी हमने दिखावा थोड़ी करना है, हम तो ये नौशी के लिए कर रहे हैं, उसकी खुशी के लिए। हाँ हाँ, लेकिन पावरफुल मैका और तगड़ा जहेज लड़कियों की जमानत होता है उनके ससुराल में खुश रहने की। और आप अच्छा लड़का बोल रही हैं। हाँ, लड़का भी खैर अच्छा ही है। तुम तो मिले हो, कैसा लगा वैसे तुम? अच्छा है, लेकिन नौशी की पसंद मैटर करती है। बस ये गनीमत है कि उसने हाँ कर दी है इस बार, लेकिन खामोश सी हो गई है बिल्कुल। अब अम्मी आप कुछ मत कह दीजिएगा नौशी को, आप जानती हैं छिड़ जाएगी वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, मैंने तो मुंह पे ताला लगा। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ, कुल को डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाँ हाँ जाओ, और सुनो बेटा, अब इस चक्कर में मत लग जाना कि पता चला लो लड़की है कि लड़का है। देखो, डिलीवरी के बाद ही सबको पता चले तो अच्छा होता है, उन्हें नजर लग जाती है। अम्मी मैं खुद इन बातों के खिलाफ हूँ, यही तो बस यही दुआ है कि सेहतमंद बच्चा हो। आमीन। ठीक है, चलो बेटा जाओ खैर से। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हर वक्त किताबों में ही बस उलझे रहते हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ये क्या, आप हर वक्त पढ़ाई में क्यों घुसे रहते हैं? और हाँ, अब्बा ना पतीसा लेकर आए हम सब के लिए। बोल, मैं जरा पढ़ाई कर लूं, क्योंकि पढ़ूंगा नहीं तो बड़ा आदमी नहीं बनूंगा। देखो, तुम्हें और अम्मा को आगे बड़ा घर लेके देना है, गाड़ी लेके देनी है, और अब्बा को हज भी करवाना है।
अब बस आखिरी थोड़ा सा टाइम रह गया है, डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद चेक करना तुम्हारा भाई कितना बड़ा ऑफिसर बनता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और साथ में पतीसा भी खाएंगे। अरे गुल रहने दो। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। बस पुरानी कुछ बातें याद आ गई। मुझे नहीं बताएंगे? तुम्हें पता है, कुछ साल पहले ना मैं यहीं बैठा पढ़ रहा होता, आखिरी साल था मेरा। गुल छोटी थी तब, बहुत प्यार करती, बहुत ख्याल रखती थी मेरा। हर थोड़ी देर के बाद वो जाके पूछती थी, भाई कुछ खाने को ला दो, ये ला दूं, वो ला दूं। मेरे मग में कभी चाय खत्म ही नहीं होने देती थी। सोचा था कि पढ़ाई खत्म होगी, कोई अच्छी सी जॉब करूंगा, अफसर बनूंगा, किसी बड़ी पोजीशन पे लगूंगा। लेकिन देखो सुरैया, माँ का नाफरमान होने के अलावा कुछ नहीं बन सका मैं। इसमें भी सब मेरा ही कसूर है। मुझ पे मोहब्बत का भूत सवार था। हमेशा आपको ब्लैकमेल करती थी कि अगर आपने मुझसे शादी नहीं की जल्दी तो आपको छोड़ दूंगी। और आपने अपनी पढ़ाई पर, अपने मुस्तकबिल पर मुझे तरजीह दी। काश मैं समझदार होती, कुछ वक्त इंतजार कर लेती, आपको आपकी पढ़ाई पूरी करने देती, जो आप चाहते थे वो बनने देती। पता नहीं क्या हो गया मुझसे। तुम्हें पता है, अम्मा ना अक्सर मेरे ख्वाब में आती है। मैं आवाजें देता रहता हूँ, लेकिन वो पलट के मेरी तरफ देखती नहीं है, नाराज है मुझसे। मैं बहुत माफी मांगी अम्मा से। अम्मा, अम्मी जी माफ कर दे, अम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दे, गलती हो गई है मुझसे। काश हम गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकते।
क्या हाल है तुम्हारा गुल? क्या कहा डॉक्टर ने? बीपी काफी हाई है अम्मी। डिलीवरी के इतने नजदीक इतना हाई बीपी होना नहीं चाहिए। अरे बीपी कैसे हाई कर लिया तुमने? ऊट पटांग सोचती रहती हो सारा दिन। मैंने कुछ भी नहीं सोचा खाला जान। सोचने से ही तो बीपी हाई या लो होता है, और डॉक्टर ने भी यही कहा होगा। डॉक्टर ने भी यही कहा है अम्मी कि कोई जहनी दबाव है। लो भाई, ये जहनी दबाव किस बात का सर पे सवार कर लिया तुमने? मैंने कोई जहनी दबाव नहीं लिया है। बीपी है, ऊपर नीचे होता रहता है। इस हालत में असद के वक्त भी हुआ था। भाई कितना समझाते हैं तुम्हें कि अपने जहन को हर किस्म की सोच से आजाद रखो, खाओ पियो आराम करो बस। अब तो घर का काम भी नहीं करवाती मैं तुमसे, मगर तुम हो कि तुमसे अपना ढंग से ख्याल भी नहीं रखा जाता। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ तुम जाओ, रेस्ट करो। अगर कुछ खाने का दिल है तो बताओ, अम्मी बनवा देती है। हाँ हाँ, जाओ जाके आराम करो। और देखो, असद के साथ मत लग जाना बेटा, रेस्ट करना। बल्कि असद जो है वो मुलाजमा के हवाले कर देना। इंतहा की लापरवाही। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ना, ये मुझे इसी तरह सूली पे टांग के रखेगी। अब आप गुस्सा करके अपना बीपी हाई मत कर लेना। आप तो कहीं जा रही थी ना? हाँ भाई, इस परेशानी में ये बताना भी भूल गई कि जरा जा रही थी ज्वेलर के पास नौशी के साथ। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ। नौशी रेडी है? अरे उसको भी हर काम कह कह के करवाना पड़ता है। अब देखती हूँ जाके कि वो तैयार है या नहीं। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। और बताओ बेटा, तुम लोग अपने नए घर में सेट हो गए ना? हाँ बस हो गए हैं। बहुत बड़ा बोझ था जो उतर गया, वरना मैं सोच रही थी कि 20-30 लाख रुपए में ना काम शुरू होगा और ना ही कोई घर मिलेगा मुझे। बस अल्लाह का शुक्र है तुम लोगों का ये काम हो गया। अच्छा बात सुनो, वो नोमी तो अब ठीक है ना? चीखता चिल्लाता तो नहीं है तुम पे? बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं वो। कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी बहुत गुस्सा करते हैं। मैंने तो उनकी इस आदत के साथ समझौता कर लिया है। बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी थी वैसे ही हो रहा है, जीना तो तुमने ही है ना। रमीज कैसा है? वो लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ? हाँ हो रहा है ठीक, आहिस्ता आहिस्ता। बस अब ये दुआ करो कि नफीस का कुछ हो। बड़ी परेशान हो उसकी तरफ से। सब अपने अपने खूंटों से बंध गए, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। नफीस भाई को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ। अम्मी, असद वाला केस वापस लेने के लिए माने नफीस भाई? नहीं भाई, वो तो जिद का इतना पक्का है, कहता है कुछ हो जाए बच्चा वापस लूंगा, उस पे तो अड़ा हुआ है। अब तुम ये बताओ, इस उम्र में मैं एक छोटा सा बच्चा संभालूंगी? कैसे संभालूंगी मैं? ठीक है, मैं बात करूंगी नफीस भाई से। अस्सलाम वालेकुम सरैया। वालेकुम सलाम। तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले। बिलाल को नहीं लेके रहे साथ? बिलाल नौमान के पास है। बिलाल के साथ नौमान का दिल बहल जाता है, इसीलिए वहीं छोड़ कर आई। क्या बना नौमी के काम वाम का? मुझे तो लगता है कि अब नौमान के साथ मुझे ही काम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, तुम्हारा हिस्सा हम अपने काम में मिला लेते हैं। महीने में जो भी डील्स होंगी तुम्हें तुम्हारे हिस्से के मुताबिक पैसा मिलता रहेगा। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो? रहने दो, जब यकीन ही नहीं तो साथ काम करने का क्या फायदा। तो बुरा ही मान गए। मैं नौमान से पूछ के आपको बताऊंगी। नफीस भाई, असद को कुल से मत छीने।
वो उस बच्चे की माँ है। माँ के बिना बच्चे नहीं रहते हैं। और अगर आप उसको यहाँ अपने पास रखेंगे ना, तो वो अपनी माँ के बिना बिल्कुल खुश नहीं रहेगा। तो मैं उसे कौन सा छीन रहा हूँ? मिलता मिलाता रहेगा अपनी माँ से, बस। इससे ज्यादा और कोई फेवर नहीं मांगना मुझसे। खुश नहीं रहेगा। हमें समझाए ना, माँ से बच्चे को कौन दूर करता है? क्या बोलूं, मैं कुछ भी नहीं बोल सकते हो। तुमसे सब्र नहीं होता। मैंने कहा ना हम निकल जाएंगे, अभी नहीं जा सकती। कुछ काम रहते हैं तो मैं नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। अच्छा सुनो, जब हम दूसरे शहर चले जाएंगे ना, तो सबसे पहले हम हमारा घर लेंगे, वो भी मेरे नाम पर। नौशी, अच्छा सिद्रा, मैं तुमसे बाद में बात करती, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अरे बेटा तुम तैयार नहीं हुई, ज्वेलर के पास जाना है। मेरा मूड नहीं है, आप चली जाएं, खरीद लें जो पसंद है। अरे मैं कैसे खरीद लूं जाके? पहनना सब कुछ तुमने है तो तुम्हारी पसंद का होना चाहिए ना। आपको पता तो है मुझे मार्केट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा बस आज चल लो और जेवर, कपड़े और जूते तुम पसंद कर लो, फिर उसके बाद सब मुझ पे और अमर पे छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। अम्मा मैं बेटा बस आज की बात है ना, फिर 1-2 बार और जाना होगा। जिद मत करो, अमर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। बस 1-2 बार, बार बार नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। रेडी तो हूँ। अच्छा फिर आ जाओ। नफीस भाई की ये ऑफर वैसे बुरी नहीं है। अगर कारोबार चल पड़ा तो महीने की अच्छी खासी आमदनी आ जाएगी हमें। मर्जी है तुम्हारी, तुम्हारे पैसे, मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी इस आदत से सख्त बेजार हूं मैं। अपना दिल चाहता है तो अच्छी तरह से बात करते हैं मुझसे, वरना ऐसा रवैया रखते हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूं। मैंने तो पहले ही कह दिया था तुमसे कि मेरे साथ रहना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। आसान है, मुश्किल आप बना देते हैं। किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे? आपका साथ देने की? रोब मत झाड़ो मुझ पे। ऑप्शन दी थी मैंने तुम्हें कि चाहो तो छोड़ के चली जाओ, लेकिन तुम पे ही वफा का भूत सवार था, तो भुगतो अब फिर। अगर मैंने अपने शौहर से वफा करना चाहिए, क्या गुनाह किया है? हाँ तो ठीक है, बर्दाश्त करो ना, फिर रोने क्यों लग जाती हो? सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे नमा। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? क्यों? इस क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आराम से आराम से। मौसम कितना अच्छा है। हाँ, अब कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बेहतर। किसका मैसेज? वकील का मैसेज है, एक रिमाइंडर मैसेज उसकी फीस का। अभी कुछ दिनों पहले तो अच्छी खासी अमाउंट ट्रांसफर की थी मैंने। कुछ दिन नहीं, पूरे 6 हफ्ते हो गए इस बात को। हियरिंग नजदीक है और जाहिर है उसे अपनी फीस तो चाहिए होगी।
मेरे तो जहन से निकल गया, और वैसे भी अभी हो नहीं पाएगी, मेरा हाथ थोड़ा तंग है। अच्छा, और जो नौशी के लिए इतने लाखों के जेवर लिए, उन सब का क्या? वो पैसे कहाँ से आए? कुल उसकी तो शादी है, खर्चा करना पड़ेगा हमें, मैंने अम्मी से वादा किया है। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आपके पास असद के लिए पैसे नहीं है? तुम बात को गलत रुख पर क्यों लेकर जा रहे हो? जैसे पैसे अरेंज होंगे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। गुल, भाई ये देखें ना, यहाँ से डायरेक्टली मेन रोड का भी रास्ता निकल रहा है। मुझे तो जगह बहुत माकूल लग रही है। अगर यहाँ प्लाजा बन जाए तो सारी जिंदगी कमाई है। आप देखें। हाँ, जगह तो मेरे भी दिल को लग रही है। फिर आप क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह करके फाइनल किया जाए? भाई भाई क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं मुझे? यार, उस वकील ने परेशान करके रखा हुआ है, आए दिन पैसे मांगता रहता है, और अगर मैं ना दूं तो केस खराब करने की धमकियां देता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक लालची किस्म का इंसान है। इतने पैसे और इतना वक्त बर्बाद करने के बावजूद केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, नतीजा आना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि नया वकील कर लूं। आप वकील तब्दील कर भी लें, फिर भी केस का फैसला जल्दी नहीं आएगा। प्लीज समझें इस बात को। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कुछ ऐसा करें जिससे कोर्ट के बाहर ही गुल के साथ सेटलमेंट हो जाए। तो तुम भी चाहते हो कि मैं केस वापस ले लूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा, लेकिन जो चीज बातचीत से सॉल्व हो सकती है उसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़ना है? मुझे ऐसा लगता है हमें अहमर से बात करनी चाहिए। नफरत है मुझे उस शख्स से। भाई, नफरत से कभी कोई मसला सॉल्व हुआ है? मैं हमेशा से आपको समझाता हूं, लेकिन आप नहीं समझते मेरी बात। अब सुने, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मैं कर लेता हूं। वो माकूल इंसान है, मुझे लगता है कि वो समझेगा मेरी बात को। ठीक है, तुम उससे बात कर लो, अगर वो मान जाए तो मुझे भी साथ बिठा लेना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस फिर इसको फाइनल करते हैं जल्दी। बेटा तुम दोनों शुरू करो ना नाश्ता। गुल, चाय डाल के दो अहमद को। जी। हेलो, कौन? अच्छा, रईस मियाँ, कैसे हो? हाँ, यहाँ सब अल्लाह का शुक्र है। कैसे याद किया? अच्छा, मैं पूछता हूँ। अमर बेटा, तुम्हारा फोन कहाँ है? चार्जिंग पे है वो। रईस मियाँ, वो अहमद का फोन जो है वो चार्जिंग पे है, इसलिए नहीं उठा रहा। मुझे बता दो क्या बात करनी है। अच्छा, नहीं, ये तो बड़ी माकूल तजवीज़ है। ठीक है, मैं बच्चों से बात करके तो फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज। ये रईस वही है ना, रजिया आपा का बेटा? ये क्यों फोन कर रहा था आपको? अरे भाई, वो अहमद को फोन कर रहा था, अहमद ने फोन नहीं उठाया तो उसने मुझे फोन कर दिया।
तो ऐसा कौन सा काम पड़ गया था उसे हमसे? वो कह रहा था कि असद के सिलसिले में अगर सब मिलकर बात कर लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं किसी को भी असद नहीं दूंगी। तो भाई ऐसा कौन कह रहा है? किसने कहा है ऐसा? बात तो करने दो ना। फिक्र मत करो, असद को कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। अबू आप बताएं। बेटा वो ये कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास वक्त हो और अगर तुम मुनासिब समझो तो वो आज तुम्हारे दफ्तर में आ जाएंगे शाम को बात करने के लिए। हाँ हाँ, हमें तो कोई एतराज नहीं है इस बात पे, बल्कि मैं तो पहले से ही ये कह रही हूँ कि बजाय अदालतों के चक्कर लगाएं, इससे बेहतर नहीं है कि आपस में बैठ के बाहमी रजामंदी से कोई बात कर लें। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कहती थी। अरे मैं तो बहुत सी बातें ठीक कहती हूँ, तुझे अब किस बात का पता चला है? यही कि मैं नुमान के साथ रही ना तो पागल हो जाऊंगी। चलो शुक्र है तुझे भी अकल तो आई ना। खैर अभी भी देर नहीं हुई है, तू ऐसा कर अपना सामान उठा, बबलू उठा और यहीं आ जा बस। अम्मी फिर वही बात, ऐसे तो मत कहें। क्यों ना कहूँ? अरे मैं तो कहती हूँ तुझे यही करना चाहिए उस एहसान फरामोश के साथ। अम्मी इसलिए तो अपना दुख बताने के लिए फोन नहीं किया था मैंने। ये लड़की बात सुन, कल को यही सब कुछ होना है, या तो वो तुझे छोड़ देगा या तू उसके साथ साथ रह के ना पागल हो जाएगी। अगर मैंने नुमान को छोड़ दिया तो उन्हें कौन देखेगा? अरे हमारी बला से ये बात तो उसे खुद सोचनी चाहिए। जब उसे तेरी परवाह नहीं तो तुझे क्यों उसकी परवाह है? अम्मी मैं बाद में बात करती हूँ, बिलाल रो रहा है। ऐसे ही मौकों पे तेरा बबलू रोना शुरू कर देता है। जा दफा हो जा, सुनेगी थोड़ी मेरी। तुम लोग ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो मेरे साथ। तुम लोगों की ये साजिश है, तुम सब मिले हुए हो। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? ऐसे गलत इल्जाम क्यों लगा रही हो मुझ पर? तुम्हारे सामने अबू को रईस की कॉल आई थी। अच्छा फोन आ गया? कल तक क्या था? हाँ कल तक तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और आज अचानक से फोन आ गया। इतना हसीन इत्तेफाक। तुम गलत समझ रही हो कोई। मेरी उनसे बात क्या, मुलाकात तक नहीं हुई। और रही बात खर्चे की, तो वो लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे वकीलों की फीस से, इसलिए कॉल आई थी। जो कुछ भी, लेकिन असद के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। देखो बिल्कुल तुम ही फैसला करोगी, तुम ही बात करोगी, लेकिन बात करने में कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कोई अच्छा हल निकल आए जो दोनों पार्टीज के लिए बेहतर हो। भाई मैं बात ही क्यों करूं? जब केस चल रहा है तो अदालत फैसला करेगी ना, मैं क्यों करूं? कुल अदालत का फैसला साफ साफ दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि कोर्ट जो है वो असद को नफीस के हवाले कर देगी, लेकिन तुम इस बात से इनकारी हो। कोई भी कानून, कोई भी अदालत इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। कोई फैसला नहीं कर सकता है कि एक माँ को उसकी औलाद से दूर कर दिया जाए। ये सब कुछ तुम लोग कर रहे हो जानबूझकर, सिर्फ इसलिए कि मैं बददिल होकर अपनी औलाद को नफीस के हवाले कर दूं। ठीक है, अगर तुम ऐसा समझती हो तो नहीं बात करेंगे उनसे, केस ही लड़ेंगे। कुछ भी हो जाए मैं असद को नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम उनसे बात करेंगे और जैसे ही तुम्हें सही नहीं लगेगा हम बातचीत रोक देंगे। लेकिन अब उन्हें टाइम दे चुके हैं, मिलना तो जरूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ भी हो जाए मैं अपनी औलाद नफीस को नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी, किसी भी सूरत नहीं दूंगी। गुल
आप जा ही रहे हैं ना, कोशिश कीजिएगा कि आज के आज ही ये ऊँट किसी ना किसी करवट बैठ ही जाए। ये बेटे बेचारे का तो कबाड़ा हो गया इस केस पे पैसे लगा लगा के। देखो, जो भी होगा वो गुल की मर्जी से ही होगा। वैसे मुझे लगता है कि उसे हमारी ये बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी। ऐसी बात नहीं है, गुल की गोद में जब नया बच्चा आ जाएगा ना तो उसके लिए आसानी हो जाएगी असद को उसके बाप के हवाले करने में। गलतफहमी है तुम्हारी। तुम शायद असद के हवाले से उसकी दीवानगी को नहीं जानते। भाई उस बच्चे का बाप, दादी, फुप्पी, चाचा सभी तो हैं। पता नहीं इस लड़की ने क्यों जिद लगा रखी है। उन लोगों ने तो बच्चे की जिम्मेदारी लेने से ही इनकार कर दिया था, वरना ये हालात ही ना होते। अरे तो उनके ना मानने से क्या खून के रिश्ते बातिल हो जाते हैं? और अब जो वो नफीस ने अपने बच्चे की कस्टडी का केस कर रखा है तो मतलब साफ है ना, वो अपना बच्चा वापस लेना चाहता है। और वैसे भी मेरा ख्याल है बेटा है तो बाप ही के पास जाना चाहिए। ठीक है, बाप का अपनी औलाद पे हक जरूर होता है, लेकिन वहां जाके तो बात करके देखते हैं। मुझे बताओ, अहमद तैयार हो गया है? मैं देखती हूँ अहमद को। अच्छा सुने, जो भी बात हो आते के साथ ही गुल के सामने मत शुरू हो जाइएगा, बल्कि अगर वो पूछे भी ना तो कहिएगा कि मुलाकात नहीं हुई। अगर उसने मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और ना ही हमें बोलना चाहिए। अच्छा भाई, मैंने कब कहा है कि झूठ बोले? जरा मैं अहमद को देखती हूँ। हम दोनों घरों ने अपने अपने पैसे और अपना वक्त बर्बाद करके देख लिया है, कुछ हासिल नहीं हुआ। हमेशा कोर्ट से एक लंबी डेट मिल जाती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? यही बात तो कब से हम भी सोच रहे हैं। और वैसे भी जो चीजें मुफाहमत से हल की जा सकती हैं वही बेहतर होता है। तसादुम में तो दोनों पार्टियों का नुकसान होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमर, तुम क्या कहते हो? तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी चाहता हूँ कि कोई ऐसा हल निकला है जिसपे दोनों फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हों। हम भी बहुत डिस्टर्ब है इस सबसे। तो फिर असद को हमारे हवाले कर दो। वैसे भी तुम तो बाप बनने वाले हो, असद की क्या जरूरत है? तुमसे किसने कह दिया कि मुझे असद की जरूरत नहीं है? नहीं सॉरी यार, नफीस भाई का वो मतलब नहीं था। ये भी बहुत डिस्टर्ब है सबको लेके, इसलिए। समझ सकते हैं कि ये अपसेट है, लेकिन नफीस को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अंकल माफ कीजिएगा मुझे, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। अंकल, हम लोग चाहते हैं कि गुल असद को हफ्ते में एक बार नफीस भाई से मिलवाने के लिए ले आए, और इस शर्त पे ये अपना केस वापस लेने को तैयार है। इसका फैसला तो गुल से बात करके ही किया जा सकता है, और अगर गुल मान गई तो फिर नफीस को यह लिख कर देना पड़ेगा कि वो असद को वक्त से लाए और ले जाएगा। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग मुझे असद से मिलने दें। ठीक है, मैं गुल से बात करूंगा। रईस वो जो भी कहेगी मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच अमर, आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। प्लीज चाय पी कर जाओ। नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू अंकल।
क्या हुआ है? मेरे दुपट्टे में आग लग गई। अच्छा, कैसे? पता नहीं, किचन में काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे दुपट्टे ने आग पकड़ ली। कमाल है भाई, पागल तुमने मुझे मशहूर किया हुआ और दिमाग तुम्हारा अपना खुद का काम नहीं करता। मैंने कहाँ मशहूर किया आपको? अपने खानदान में। तभी तो तुम्हारी वालदा मोहतरमा तुम्हें मुझे बार बार छोड़ने का मशवरा देती है। आपको कैसे पता चला? माजूर हूं मैं सुरैया, बहरा नहीं हूं, कान काम करते हैं मेरे। और ये बात मैंने तुम्हारे घर में सुन ली थी, जो तुम्हारी और तुम्हारी वालदा मोहतरमा की गुफ्तगू हुई थी ना आपस में, वो। और देखो आज इत्तेफाकन फिर से तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली मैंने। तो बताओ फिर कब छोड़ के जा रही हो मुझे? छोड़ के? अगर मैं आपको छोड़कर चली गई ना नोमान, तब आपको पता चलेगा। हाँ, तो किस बात का इंतजार कर रही हो? कल की जाती है आज जाओ, आज की जाती है पी जाओ। किसने रोका है?